मन में ये धारणा रखते होंगे कि जब भी कोई भी त्यौहार आता है तो प्रशासन एक डंडा लेके पहुंच जाता है कि ऐसा मत करो, डीजे मत बजाओ, तो ये करो, वो करो। तो वास्तव में आपको हरास करने का या आपको पर्व त्यौहार मनाने से हमारा वैसा कोई मकसद नहीं रहता। हमारा मकसद यही रहता है कि हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रहे, विधि व्यवस्था कायम रहे। इसी के लिए आप ये हाई लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक ये प्रक्रिया चलता है और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग रहते हैं। आपको ध्यान में होगा जब कोरोना काल चल रहा था तो और बंदी से कोरोना हटने के बाद काफ़ी कुछ हमारा ये सिस्टम थोड़ा सुधरा है। तो जैसा कि अशोक ने कहा कि उत्साह में कोई कमी ना हो, एकदम आप दोगुने उत्साह के साथ त्यौहार मनाएं, आपसी भाईचारा कायम रहे। जैसे कि अभी चैती दुर्गा में भंडारा चलता है और हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे बैठे हैं और सबके सामने एक बेजोड़ उदाहरण पेश करते हुए 11,000 रुपये का नजराना उसको पेश किया है। तो इससे बड़ा एकता का मिसाल और क्या हो सकता, आपसी सामाजिक सौहार्द का क्या हो सकता है। तो हर हाल में आपसी सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसीलिए सरकार स्तर से ये निर्देश आता है और उसका हम लोग पालन कराने का प्रयास करते हैं, आपको बताते हैं। कई बार इसका होता भी है, लेकिन कई बार इसका उल्लंघन भी होता है। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर किसी मामले में 19-20 होता है तो हम लोग वहाँ तक आपको मान के चलता है कि चलो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर 15-20 होने लगे या कुछ इस टाइप का भावना आ जाए जिससे शांति व्यवस्था भंग होगी, तो निश्चित रूप से वहाँ पे हर किसी को दिक्कत। हम लोग भी चैन से नहीं रहेंगे, ना आप चैन से रहेंगे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से सारा कुछ गुजर गया तब तो बल्ले बल्ले, और किसी भी प्रकार का अगर कोई मामला आया तब फिर देखिएगा वो छोटा सा मामला नेशनल न्यूज़ बनता है और न केवल हमारी बल्कि आपके और हमारे गोड्डा वासियों के बदनामी का सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला। और एक बार ठप्पा चढ़ गया, जैसा कि बताया, किसी का नाम अगर पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है तो फिर आप लाख मिटाने का प्रयास करिए, उसको हटाने का प्रयास करिए, कहीं न कहीं पीछा आपका करता है। तो एक बार ठप्पा चढ़ गया, करे ऐसे यहाँ के लोग ऐसे हैं बिना मतलब का, तो वो मामला नहीं आने देना। और वो मामला नहीं आया, इसके चलते प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप सभी को बता देना चाहेंगे कि हमारा कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करता है। 24 घंटा काम करता है, मतलब रात में भी लोग वहाँ बैठे रहते हैं, हिसाब किताब लेते रहते हैं। इसके अलावा हमारा विधि व्यवस्था कायम रहे तो ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है। आप सभी को बता देना चाहेंगे कि हम लोग भी जब थे इनिशियल स्टेज पे नौकरी में थे तो थाना प्रभारी को बोल देते, बड़ा बाबू देख लीजिएगा हम जा रहे हैं। बड़ा बाबू भी एकदम निर्दंध होकर के और ये बोलते, हाँ जाइए ना सर, मैं देख लूँगा। लेकिन आज के दिन चाहे एसपी साहब को ले लीजिए, चाहे पूरा जिला के मालिक होते हैं, एसडीपीओ और अनुमंडल के क्राइम के लेवल पे वो रहते हैं, थाना प्रभारी पूरा थाना के इंचार्ज होते हैं। लेकिन अगर सीओ साहब इनको बोले कि आप देख लीजिएगा मैं जा रहा हूँ, तो ये तुरंत से पल्ले से झाड़ देंगे, भाई हम जिम्मा नहीं लेते। तो कहने का मतलब है कि व्यवस्था काफ़ी बदल चुकी है। पहले हम लोग खास त्योहारों में शांति समिति की बैठक करते थे, अब तो सरस्वती पूजा में भी शांति समिति की बैठक करने की नौबत आ जाती है। क्यों? इसलिए कि व्यवस्था बदली है, कई प्रकार की बातें सामने आई है। हमारे यहाँ पे नौजवान साथी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जिनके हाथ में कहिएगा कि तो मतलब हाँ ये चीज़ है। सोशल मीडिया में कोई ऐसा मैटर आया, अफवाह ही है, अब इनके पास गया और थोड़ा सा मान लें किसी विचारधारा से प्रभावित हैं, दनादन चला गया और दंगा हो गया। तो ऐसी स्थिति में तो फिर बहुत ही बवाल हो जाता है।
और जब बवाल होता है तो फिर शांति वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और जहाँ पे शांति नहीं है वहाँ मान के चलिए अशांति ही अशांति।